मुझे इस सीरीज़ की अगर कन्वर्जेंसी टेस्ट करनी है, ये क्या है डाइवर्जेंस या कन्वर्जेंस है, तो इस सीरीज़ को सबसे पहले यूएन टर्म निकालना पड़ेगा। यहाँ पर यूएन टर्म निकालना थोड़ा मुश्किल हो रहा। क्यों मुश्किल होएगा? क्योंकि फर्स्ट में तो 1 है और बाकी में ये समझ में नहीं आ रहा। इसीलिए अगर हम जानते हैं कि सीरीज़ में इनफाइनाइट सीरीज़ में एक टर्म को माइनस करने से या प्लस करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो हम पहला टर्म को नेगलेक्ट अगर करते हैं, तो मेरा सीरीज़ यूएन टर्म बन रहा 1/n फैक्टोरियल। यहाँ से 1 है तो 1, 2 लेंगे तो 2। तो इसी के अनुसार मुझे एक वीएन निकालना होगा और इसका कन्वर्जेंस करेंगे तो हम कंपैरिजन टेस्ट से करना चाहते हैं। तो इसके लिए इसका तो हमको मालूम नहीं है कि कन्वर्जेंस या डाइवर्जेंस है, इसलिए हम कंपैरिजन टेस्ट यहाँ पर करेंगे। तो सीरीज यूएन बेसिकली क्या है, ये एन फैक्टोरियल यानी कि 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इस टाइप से जा रहा है। तो वीएन हम अकॉर्डिंगली इसके क्या लें, वीएन हमको ऐसा लेना पड़ता है जिसकी कन्वर्जेंसी या डाइवर्जेंसी हमें मालूम है, और हम नहीं भी मालूम है तो हम उसको पी टेस्ट सीरीज की मदद से उसको मालूम कर सकते हैं। वैसा हमको वीएन लेना मतलब वैसे लेने से अच्छा रहता है। तो वीएन यहाँ पर हम एक ले सकते हैं 1 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। ऐसा क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मैं ये एक ज्योमेट्रिक सीरीज बनेगा वीएन, ये वीएन है, वीएन इज इक्वल टू यहाँ पर वीएन इज इक्वल टू क्या बनेगा 1/2 टू द पावर n माइनस 1। ठीक है, क्यों? और ये क्या है 1/n फैक्टोरियल। तो क्यों ऐसा हुआ और मैं इस वीएन को क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि वीएन इससे छोटा है। छोटा है कि बड़ा है? सीरीज इससे छोटी है, वीएन इससे बड़ा है। क्यों? क्योंकि ये नंबर्स बड़े हैं डिनोमिनेटर में, और तो ये नंबर्स छोटे हैं, इसीलिए ये सीरीज इससे 1 बाय रेसिप्रोकल इससे छोटी हो जाएगी और वीएन बड़ी हो जाएगी। ठीक है, कोई बात नहीं। अब इसका लिमिट un बाई वीएन n टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो ये लिमिट क्या आएगा मेरा? अच्छा, इसमें लिमिट लगाने की ज़रूरत भी नहीं है। क्यों नहीं ज़रूरत है? अगर ये सीरीज इससे छोटी है और ये खुद एक कन्वर्जेंट सीरीज होगी। कैसे कन्वर्जेंट होगी? क्योंकि इसका इसका जो वीएन का जो ये बनेगा मतलब उसका पार्ट्स अगर हम वीएन को लिखना चाहेंगे तो वीएन के लिए 1 वीएन इज इक्वल टू ये सीरीज कैसे बनेगा 1/2 टू द पावर 1 1 माइनस 1 0 होगा, यानी कि 1 होगा, प्लस 1/2 टू द पावर 2 माइनस 1 2 होगा, प्लस 1/4 होगा, प्लस 1/5 होगा। ये एक हाफ के टर्म में जा रहा है, यानी कि इसका आर होगा 1/2। ये इसका आर है। आर कितना है? 0 से छोटा है। तो एक समीशन इसका समीशन फॉर्मूला होता है ए तो यहाँ पे 1 है, आर टू द पावर n माइनस 1 बाई आर माइनस 1। आर माइनस 1 1/2 माइनस 1/2 माइनस 1 माइनस 1/2 होगा। अगर यहाँ पे आर आर तो कई से नंबर से इन्फाइनाइट नंबर है, और आर जबकि 0 से छोटी है, तो ये चीज़ तो मेरी माइनस, ये चीज़ तो बहुत छोटी होती जाएगी, ये 0 हो जाएगी लगभग। तो ये एक फाइनाइट टर्म निकलेगा। जबकि एक फाइनाइट टर्म निकलेगा, यानी कि ये मेरा कन्वर्जेंट है, वीएन सीरीज कन्वर्जेंट है। जब वीएन सीरीज कन्वर्जेंट है और इस सीरीज से बड़ी है, तो ये सीरीज भी ऑटोमेटिकली कन्वर्जेंट हो जाएगी। कन्वर्जेंट, ये कंपैरिजन टेस्ट का एक बेस, ये कंपैरिजन टेस्ट का बेसिक है कि अगर एक सीरीज है वीएन और वो उसका लिमिट है, वो कन्वर्जेंट है और यूएन से बड़ी है, तो यूएन ऑटोमेटिकली कन्वर्जेंट हो जाएगी। अगर डाइवर्जेंट तो इनफाइनाइट चला जाता है, डाइवर्जेंट नहीं। हमको एक सीरीज उससे छोटी है तो वो कन्वर्जेंट होगी। कंपैरिजन टेस्ट से दोनों को कंपेयर करके हमेशा बोल सकते हैं।